गुरु जीवंत परमात्मा का स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। बांधव गुरु पाद पादुम परागा, ये बांधव गुरु पाद पादुम परागा, के सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, के आमी अमूरी माय चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारो, के सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, के जान मान मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गान बस करणी। गुरु चरणों की रज वो दिव्य अंजन है जो हृदय की आंखों का मल धो दिया करता है। गुरु चरणों के नखों नाखूनों का ध्यान हृदय के अंधकार को मिटा देता है। जैसे साधक सिद्ध लोग सिद्ध अंजन लगा लेते हैं आंख में तो पहाड़ों में छुपे हुए रत्न दिखाई देते रहते हैं, इसी तरह जिनके हृदय में गुरु चरणों के प्रति भक्ति जाग गई, श्रद्धा जाग गई, उनको भी परमात्मा के दिव्य रत्न गुण लीला रूपी रत्न प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा करते हैं। गुरु के प्रति उन्होंने सादर वंदना की है। इसके बाद कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी के चरणों में वंदना की है। भगवती सीता के चरणों में वंदना की, जिनकी द्वारा भगवान राम संसार की रचना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नटोहम राम वल्लभाम। राम वल्लभा भगवती जनकनंदनी जानकी को प्रणाम करते हैं, प्रभु राम को प्रणाम करते हैं और फिर ये बतलाते हैं कि ये जो रामायण में लिख रहा हूं ये समस्त वेद पुराणों का सार है, उनसे सम्मत है और कुछ संतों की वाणी भी इसमें सम्मिलित हुई है। रामायण की रचना का उद्देश्य है कि मुझको शांति मिले। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनुति। भाई मैं अपनी शांति के लिए रामायण लिख रहा हूं। और जब रामायण लिख ली गोस्वामी जी ने तो किसी ने पूछा कि आपने अपने हृदय की शांति के लिए रामायण की रचना की, शांति मिली कि नहीं? तो अंत में कहेंगे साथ में उसमें कांड में, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। जिन प्रभु की कृपा से मुझको परम विश्राम मिला, परम शांति मिली, लक्ष्य की प्राप्ति हुई, जीवन मेरा सफल हो गया। रामायण एक बात सिर्फ कहकर आरती कराते हैं, वो ये कि रामायण का प्रारंभ तुलसीदास जी ने वा से किया है और रामायण की समाप्ति भी वा पर की है। वा अक्षर लेकर पहले श्लोक में क्या है? वर्णानाम अर्थ संघानाम वा, और समापन का श्लोक कौन सा है? ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मान वा। वा से प्रारंभ करके वा पर पूर्ण करने का क्या उद्देश्य था? हमारे तंत्र शास्त्र में वा अक्षर जो है वो अमृतवाची होता है। वम अमृतात्मकम ऐसा लिखा नहीं? तो वा से प्रारंभ और वा पर पूर्णाहुति का संकेत है कि इसके अंदर अमृत भरा हुआ है, अगर इसे पी लोगे तो सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। शेष चर्चा सायंकाल की बैठक में श्रवण करें। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदनो, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्लोकों में वंदना करने के बाद जब वे दोहा चौपाई सोरठा लिखने लगे
हिंदी में, तो सबसे पहले फिर वे गणपति की वंदना करते हैं। जे ही सुमिरत सिद्धि होए, जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है, वे गणनायक गणपति भगवान हम पर कृपा करें, जो बुद्धि के भंडार हैं। गणपति भगवान की स्तुति करने के बाद क्षीर सागर में शयन करने वाले श्रीमन नारायण को भी वो सादर वंदन करते हैं, ये कहते हुए कि परमात्मा, मेरा हृदय भी क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में रहने वाले कभी मेरे हृदय में भी आकर आप निवास करो। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सुमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर। अम्बा पार्वती और भगवान शंकर की पुनः स्तुति करते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा आयनो जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। इस तरह से देवताओं की वंदना, गुरुदेव की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना। वंदम प्रथम महीशोर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता माना गया है। ध्यान दीजिए, प्रभु मूर्ति महिदेव मई है। शास्त्र कहते हैं तपस्वी ब्राह्मण का दर्शन परमात्मा के दर्शन के समान होता है। जैसे जलों में गंगा जल पवित्र है, इसी तरह मनुष्यों में ब्राह्मण को पवित्र माना गया है, क्योंकि वे मार्गदर्शक होते हैं। उनके द्वारा समाज को परमात्मा से मिलने का एक मार्ग दिखता है। वंदो प्रथम महीश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हर। और सुजन समाज सकल गुण खानी के करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। संतों की वंदना भी गोस्वामी जी ने की है, और संतों की वंदना करते उन्होंने कहा कि संत कपास की तरह होते हैं। जैसे कपास रुई साफ सुथरी होती है, इसी तरह संतों का जीवन भी साफ सुथरा होता है। उनके जीवन में कोई कलंक नहीं होता। वे संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। इसी तरह से संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग। आपको तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना हो तो यहां से वहां जाना पड़ेगा, लेकिन सत्संग चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां भगवत कथा प्रारंभ हो जाए, आप समझ लीजिए कि हम तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए हैं। राम भक्ति जहां सोरसारी धारा, और सारसाई ब्रह्म विचार प्रचारा। के विधि निषेध माय काली माल हरणी, और कर्म कथा रविनंदन बरणी। हरिहर कथा विराजत वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। गंगा यमुना सरस्वती तीन धाराएं तीर्थराज प्रयाग में। तो जहां ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चल पड़े वो सरस्वती की धारा है, राम भक्ति की कथा गंगा की पावन धारा, और विधि निषेधात्मक जो प्रवचन है वो यमुना की धारा है। ये करो ये न करो, ये विधि निषेध कहलाता है। ये तीनों कथाएं जहां चल पड़े वो तीर्थराज प्रयाग। जहां भगवान शंकर और भगवान राम दोनों की कथाएं हों वो त्रिवेणी है। हरिहर कथा विराजत बेणी।
सुंदर बात है, थोड़ा ध्यान देंगे ना। यद्यपि प्रयागराज में नदियां 3 हैं, लेकिन दिखाई 2 देती हैं, एक गुप्त है। तो उसका नाम त्रिवेणी क्यों पड़ा? हमारे यहां संस्कृत में चोटी को त्रिवेणी वेणी कहते हैं। वेणी, जो देवियां चोटी गुथती है ना, वो 3 हिस्से बना करके गूंथा करती हैं, लेकिन देखो तो 2 ही दिखती, एक छुप जाती है। तो जैसे बेणी गूंथी जाती है 3 हिस्से में, लेकिन दिखाई देती है 2, इसी तरह से यहां नदियां 3 हैं, लेकिन दिखाई देती हैं 2, त्रिवेणी। सरस्वती की धारा गुप्त है। अपने धर्म पर अटल विश्वास यही अक्षय वट है क्या? और अपने द्वारा शुभ कर्म यही तीर्थराज प्रयाग है। उस तीर्थराज में गोता लगाने से देर से फल मिलेगा, लेकिन सत्संग रूपी तीर्थ में अगर गोता लगाया तो तत्काल फल आपको मिलेगा। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है। आज तक जिसे जो मिला है वो सत्संग के प्रभाव से ही मिला है। महर्षि वाल्मीकि की चर्चा आप प्रातःकाल सुन चुके हैं कि सत्संग के प्रभाव से वो कहां पहुंच गए। देवर्षि नारद की कथा भागवत में आपने अनेक बार सुनी है। वो दासी पुत्र थे, लेकिन संतों के संपर्क में आकर ब्रह्मा पुत्र बन गए। तो वाल्मीक नारद घट जोनी, और निज निज मुखन कही निज होनी। महर्षि अगस्त, जिन्होंने समुद्र को 3 चुल्लू में पी लिया था, ये सत्संग के प्रभाव से ही महान बने, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की महिमा बोले देवता भी नहीं गा सकते, ब्रह्मा विष्णु भी सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। यह ध्यान दीजिएगा। महर्षि विश्वामित्र तप को महत्व देते हैं और महर्षि वशिष्ठ सत्संग को। निर्णय नहीं हो पाया कि सत्संग श्रेष्ठ है या तपस्या। दोनों ऋषि मिलकर शेषनाग के पास पहुंचे और शेषनाग जी से निर्णय चाहा, तप श्रेष्ठ है या सत्संग। शेषनाग जी ने कहा, भाई उत्तर देने के लिए दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। मेरे सिर पर पृथ्वी रखी हुई है, भार है ना, आप लोग भार उठा लो तो फिर मैं बताऊं कि सत्संग श्रेष्ठ है या तपस्या। महर्षि विश्वामित्र ने 10,000 वर्षों की तपस्या के प्रभाव से पृथ्वी उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठ पाए। और महर्षि वशिष्ठ ने 1 घड़ी के सत्संग का फल दिया और वशिष्ठ ने पृथ्वी को अपने ऊपर ले लिया। शेषनाग ने कहा, निर्णय हो गया, बोलो सियावर। तप श्रेष्ठ है या सत्संग? एक क्षण का सत्संग भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बड़भागी हैं जिन्हें जीवन में संतों का संपर्क मिला है, क्योंकि बिना संत संग के व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। गोस्वामी जी लिखते हैं कि साधु असाधु सदन सुख सारी, असुमिरहि राम देहि गन गारी। एक सुग्गी ने तोते की पत्नी ने 2 अंडे दिए, एक ही घोंसले में एक साथ। और जब वे बच्चे बने तो किसी पक्षी पकड़ने वाले ने पकड़ लिया और बाजार में बेचा। एक को कसाई खरीद कर ले जाता है और दूसरे को एक संत ले जाता है। संत ने अपने सत्संग हॉल में टांग दिया है और कसाई ने बूचड़ खाने में टांगा। कुछ समय के बाद वे फिर दोनों बिकने आते हैं। कसाई अपने तोते को 1 रुपए में बेचता है और संत अपने तोते को 1 लाख रुपए में बेचता है।
एक राजा ने ही दोनों खरीदे हैं। 1 रुपए वाले तोते को दरवाजे पर टांग दिया है और लाख रुपए वाले को शयन कक्ष। क्या विशेषता है। प्रातः काल जब 4 बजा, ध्यान दीजिए, संत के तोते ने क्या कहा, कबीरा सो कर क्या करे, अरे कबीरा सो कर क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिन तो है सोवना लांबे पांव पसार, धन यौवन यूं जाएगा जेहि विधि उड़त कपूर, और नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जगधुर, दो बातन को भूल मत, और जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। महाराज की जीवन में पहली बार 4 बजे आंख खुली है आज। तोते के सुंदर दोहे, तोते की सुंदर ये उपदेश सुनते ही महाराज की आंखों से आंसू निकल आए। लाख रुपया कीमत भी कम है, करोड़ों दे दें तब भी कम है। आज मुझे नया जीवन मिला, तोते के रूप में मुझे परमात्मा मिल गए, संत मिल गए, बहुत प्रसन्न। लेकिन जब वही राजा बाहर निकलता है तो दूसरा तोता गालियां देने लगा, नालायक, हरामी, मारो, काटो। राजा ने कहा इसका गला घोट दो, इसके लिए तो 1 रुपया भी महंगा है। जब उसका गला घोटने लगे तो उस तोते ने कहा, हम दोनों के माता पिता एक हैं राजन, हम में जो गुण दिख रहे हैं वो सत्संग का प्रभाव है, और इसमें जो दोष दिख रहे हैं ये कुसंग का प्रभाव है। इसे मेरे पास रख दीजिए, कुछ दिन में ये मेरी तरह बन जाएगा। जैसा करो संग वैसा चढ़े, रंग चढ़ता है। इसलिए अच्छा संग करो भैया, भले लोगों के बीच में बैठना सीखोगे तो बड़े बन जाओगे। देखो धुआं वैसे कड़वा होता है, पर अगरबत्ती का संग कर ले तो सुगंधी आ जाती है। ढाक का पत्ता कीमती नहीं होता, लेकिन अगर पान के साथ उसको लपेट दिया जाए तो राजा के हाथ में पहुंच जाता है। अच्छे लोगों का संपर्क रहेगा, आपके जीवन में महानता आ जाएगी। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है। आज तक जिसे जो सफलता मिली है वो संतों के संपर्क में आकर ही मिली है। सीताराम 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 सी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे हम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम हम आ जाओ राम आ जाओ राम आ जाओ राम आ जाओ राम आ हम सीताराम 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 सी गोस्वामी जी रामायण में
मूल प्रसंग प्रारंभ करने से पहले सभी देवी देवताओं का सादर वंदन प्रणाम करते हैं। उन्होंने दुष्टों की भी वंदना की है, उन्होंने असुरों की भी वंदना की है। वंदन के लिए उनका दृष्टिकोण भिन्न है। वो ये कहते हैं कि विश्व में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। किसी ने पूछा कि दुष्ट भी भगवान के रूप हैं, तो बोले हां। कैसे? आप लोग समझने का प्रयास करें। रात्रि में जब आपको स्वप्न दिखता है ना, तो वो आपके अंदर ही दिखता है, क्योंकि आंखें बंद होती हैं। आपकी आत्म लाइट में ही स्वप्न का जगत बनता है। तो स्वप्न के जगत में अगर आपका शत्रु आपको दिखा नहीं, तो वो भी तो आपका स्वरूप ही है ना, क्योंकि अंदर ही दिख रहा है। अगर स्वप्न में शत्रु आपको मारने दौड़ रहा और आप भाग रहे हो, तो मारने जो दौड़ रहा वो भी आप हैं और जो भाग रहे हैं आप ही तो हैं। ये गोस्वामी जी कहते हैं कि देव जच्छ गंधर्व नरो सकल राममय जान, जड़ चेतन जग जीव जतो सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमलो सदा जोर जुगो, ओ सिया राम माय सब जग जानी, सिया राम माय सब जग जानी, ओ करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। पानी ही तो बर्फ बन जाता है, सूत ही वस्त्र बन जाता है, मकड़ी ही जाला बन जाती है। इसी तरह परमात्मा ही जगत बन जाता है। हमें जो जगत दिखाई दे रहा है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे अंधकार में रस्सी ही सर्प के रूप में दिख जाती है, तो वहां रस्सी गायब नहीं होती, सर्प बनता नहीं है। अंधकार के कारण रस्सी में सर्प भासता है। इसी तरह माया के संयोग से शुद्ध ब्रह्म परमात्मा राम ही जगत बन के दिखाई देने लगते हैं। जब माया हट जाती है तो शुद्ध ब्रह्म है। जैसे अंधकार मिट जाए तो शुद्ध रस्सी है, सर्प कहां है? अज्ञान ही रस्सी में सर्प को दिखाता है, इसी तरह माया ही ब्रह्म में जगत को दिखाती। एतावता जब ज्ञान हो जाता, और ज्ञान कैसे होगा? जब कथा सुनते रहोगे, संतों के संपर्क में बने रहोगे। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये संसार चिन्मय है, शुद्ध ब्रह्म है, चेतन है। इस चेतन में जो जड़ जगत दिख रहा है, इसकी तो जब तुम कथा सुनोगे तो सुनते सुनते तुम्हारी चेतना जागृत होगी और तुम्हें परमात्मा के सही स्वरूप का बोध होगा। विस्तार का समय नहीं है। आगे गोस्वामी जी ने भरत जी के चरणों की वंदना की, लखनलाल जी के, शत्रुघ्न के। बांधम प्रथम भरत के चरणा, और जासु नेम व्रत जाय न बरना। भरत नाम जप करने वाले कि यहां जल्दी गरीबी नहीं आती। मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। जो भरत का नाम लेंगे उनका घर भरा रहे। बोलिए सियावर। जो लक्ष्मण का चिंतन करेंगे उनका मन लक्ष्य की ओर, राम की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए मंदिरों में लक्ष्मण जरूर रहते हैं। लक्ष्मण है वैराग्य और सीता है भक्ति। दोनों के बीच में खड़े हुए हैं राम। राम बाम दिश जान की और लखन दाहनी ओर। बीच में राम, भगवती जानकी बाएं तरफ और लखनलाल दाएं तरफ।
एक और मूर्तिमान वैराग्य है, दूसरी ओर मूर्तिमती भक्ति है, और बीच में परमात्मा है। जब संसार से वैराग हो जाएगा और भगवान की प्रेमा भक्ति मिल जाएगी तो तुम्हें उन दोनों के बीच में परमात्मा साफ नजर आ जाएगा। जब तक भक्ति और वैराग्य नहीं है तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वैराग्य के बिना मन संसार से हटेगा नहीं, और प्रेम के बिना परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं, प्रेम ते प्रगट हो। परमात्मा को प्रकट करना है तो प्रेम चाहिए। भक्ति प्रेम का मूर्त रूप है। एतावता लखन और भगवती जानकी के साथ राम का चिंतन है। हाँ, शत्रुघ्न का चिंतन करने से शत्रुओं का नाश होता है। शत्रुघ्नो, हाँ, और भगवान राम का सुमिरन तो मंगलमय। एक बड़ी सुंदर यहां अर्धाली लिखी है, अपने बच्चों को याद करा देना चाहिए। भगवती जानकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी। भगवती जानकी का चिंतन करने से बुद्धि बढ़ती है और भगवान की प्राप्ति होती है। जानक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल बुद्धि के लिए भगवती पराम्बा जानकी का ध्यान कर लेना। प्रभु राम राजीव नयन धरे धनुषाय को, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। परमात्मा राम का चिंतन करेंगे, भक्तों की विपत्ति का नाश होता है और सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके बाद नाम की वंदना थोड़ा सुन लीजिए, फिर मूल चरित्र आपके सामने। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना करते हुए नाम की वंदना की। बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे अर्वाचीन प्राचीन संतों ने भी नाम पर बहुत जोर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। यदि आप राम को पाना चाहते हैं तो नाम को पकड़ लीजिए। नाम को पकड़ लेंगे तो नामी पकड़ में आ जाएगा। एक दृष्टांत से बात समझ लीजिए ना। कोई व्यक्ति मुंबई में रहता है, हाँ, आप उसकी शक्ल नहीं जानते, लेकिन आपके पास उसका एड्रेस है, उसका नाम है, तो उसे आप ढूंढ लेंगे कि नहीं? सरलता होगी कि कठिनाई होगी? सरलता। लेकिन आप किसी की शक्ल से परिचित हैं पर उसका नाम नहीं जानते आप और एड्रेस नहीं है आपके पास, और बॉम्बे में उसको ढूंढना है। बोलो, उसे ढूंढ पाना सरल है? बहुत कठिन। बात पर ध्यान दीजिएगा। नाम के द्वारा नामी को ढूंढा जा सकता है, जबकि नामी के द्वारा नाम को पाना कठिन होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि एक तो नाम में पापों को मिटाने की बहुत बड़ी क्षमता है, और दूसरी बात और समझ लीजिए ना। मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति बैठा है, रामलाल या कृष्णलाल, और बाहर से आने वाला व्यक्ति आवाज लगाए कृष्णलाल या रामलाल,
तो जो रामलाल बैठा होगा अपने आप उठ के खड़ा हो जाएगा? नहीं, वो स्वयं कहेगा भाई मेरा नाम है। क्या बात। तो तुम भगवान का जब बार बार नाम लोगे तो भगवान भी तो कभी आके पूछेगा भाई मेरा नाम है, बात क्या है, क्यों मेरा नाम ले रहे हो? नहीं, नाम नामी को पकड़ ले आएगा। नाम निरूपण नाम रतन थे, सो प्रगटत जिम मोल रतन थे। नाम से नामी का पता लगेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे मत में तो दोनों से बड़ा। अच्छा, एक बात और बड़ी सुंदर है। यद्यपि नाम की वंदना की व्याख्या की जाए तो 9 दिन इसी में पूरे हो जाएंगे, क्या समझे? पर जो सार बात है वो आपको बताते हैं। कुछ लोग तो निराकार को मानते हैं और कुछ लोग साकार को मानते हैं। निराकार को मानने वाले साकार वालों की आलोचना करते हैं और साकार वाले निराकार की। लेकिन तुलसी कहते हैं दोनों झगड़ों में काहे को पड़ते हो भैया, तुम निराकार को भी छोड़ दो और साकार को भी छोड़ दो, खाली नाम को पकड़ लो, वो दोनों को बुला ले आएगा। बोलो सियावर। काहे को निराकार साकार का झगड़ा मचा रखा है तुम? राम का नाम दोनों का बोधक है, वो साकार को भी मिलाता है और निराकार से भी मिलाता है। इसलिए वंदव नाम राम रघुबर को, वंदव नाम राम रघुवर को, के हेतु कृशानु भानु हिम कर को। राम में 3 अक्षर हैं, 2 व्यंजन है, 1 स्वर है। जरा समझने का प्रयास करना। रा में आ और मां, कितने हो गए? 3। ये विश्व जो चल रहा है 3 के आधार पर चलता है, सूर्य, अग्नि और चांद। ये 3 प्रधान देवता है। अग्नि ना हो तो भोजन कैसे पकाओगे? और सूर्य का प्रकाश न मिले तो बैटरी चार्ज नहीं होगी आपके जीवन की। व्यक्ति दिन में काम करता है, रात में मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, क्योंकि सूर्य का दर्शन नहीं होता। रा से अग्नि उत्पन्न होती है, आ से सूर्य नारायण प्रकट होते हैं और मां से चंद्र। जब आप रॉ कहते हैं ना, तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, जल जाते हैं रा अग्नि। और आ बोलने से आपके हृदय में प्रकाश होता है, अंधकार निवृत्त हो जाता है। और मां कहने से चंद्रमा की तरह आपका हृदय शीतल होता है, चंद्र की किरणें शीतल होती हैं। दिन की गर्मी का तपा व्यक्ति पूर्णिमा की चांदनी रात में बैठ जाए ना खुले में, तो शीतलता का अनुभव होता है। तो हर व्यक्ति का हृदय जल रहा है किसी न किसी कमी के कारण। तो आपके पापों को जलाएगा रा, नहीं, हृदय के अंधकार को मिटाएगा आ, और हृदय को शीतल बनाएगा मां, राम। एक और वैज्ञानिक बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब व्यक्ति रा बोलता है ना तो मुंह खुल जाता है। हाँ, ओठ बंद किए रा बोलो, नहीं बोल सकते आप। रा, जैसे ही आपके मुख से रा निकलेगा ना, मुंह आपका, और कब तक खोल के रखोगे? मां तो बोलना ही पड़ेगा फिर राम। मुंह खुला तो नहीं रख सकते आप, अपने आप बंद होता। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, ये मुंह खुलता क्यों और बंद क्यों होता है राम? उन्होंने उदाहरण दिया। मान लो आपके कोठी में बार बार कोई बाहर से कुत्ता आता है, नुकसान कर रहा है, आप गेट खोल के उसको बाहर निकाल देते हो और फिर दोबारा ना आने पाए
गेट बंद कर देते हो। तो तुलसी रा के कहत ही, आपके अंदर भी तो बहुत सारे काम क्रोध कुत्ते बैठे हैं ना लोग, बहुत सारे पाप आपके अंदर हैं। तो तुलसी रा के कहत ही, और निकसत पाप पहार, पुनियावन पावे नहीं, देत मकार किवार। राम आपके हृदय के पापों को बाहर निकाल देता, राम। और मां उनको दोबारा आने से रोकता है। राम जब समुद्र मंथन में जहर पैदा हुआ, भूत भावन विश्वनाथ ने जब जहर पीना चाहा तो क्या युक्ति थी शंकर के पास? पहले उन्होंने कहा राम, और जहर पीने के बाद ऊपर हो गया मां। राम नाम के बक्से में उस जहर को बंद कर दिया, तो जहां वो मारने वाला था वहां नील मणि की तरह गले में सुशोभित हो। प्रातःकाल चर्चा हमने की थी कि 100 करोड़ श्लोक लिखे गए रामायण। देवता दानो मानो, ये 3 है, देव दानो मानो। तीनों ने कहा ये हमारी चीज है, हमारी चीज है, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। भाई निर्णय कराओ, किससे? भगवान शंकर। भूत भावन विश्वनाथ भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान ने कहा भाई भगवान तो सबका अपना है, उनका चरित्र सबके लिए है। अब 3 भाई हो तो जैसे एक पिता के 3 भाई जायदाद बराबर बांट लेते हैं, हम आप तीनों को बराबर दे देते हैं। ठीक है प्रभु, आप दे दीजिए। 100 करोड़ श्लोक की रामायण बटी, सुने 33 करोड़ दे दिए। कितना हो गया? 99 करोड़। अब कितना बचा? 1 करोड़। कितने लाख होंगे? 100 लाख। 33 लाख फिर बांट दिए। अब बचा 1 लाख। 100,000 हुए, 33 हजार फिर बांट दिए। अब कितना बचा? 1,000। ठीक है, 300 बांट दिए, अब 100 बच। फिर 33 बांट दिया, 1 श्लोक बच गया। 1 श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद जो हमारे यहां है उसमें तो 30 ने 10 बांट दिए, 30। अब कितने बचे? 2। लेने वाले 3 अक्षर बचे। भगवान शंकर ने कहा बांटने वाले को दे जाओ, बाकी आप लोग ले लो। भाई बांटने वाले को भी तो कुछ देना चाहिए, तो बाकी आप ले जाओ, ये 2 अक्षर हमें दे जाओ, राम नाम। और वो कौन थे 2 अक्षर? राम। रामायण 7 कोटि मां, लिय महेश जिए जा। निराकार से भी नाम बड़ा है, क्योंकि निराकार तो सबके हृदय में समाया हुआ है। पर निराकार से काम चल सकता तो हर व्यक्ति सुखी ना हो जाता। और साकार से भी बड़ा है, क्योंकि साकार ने जो काम किए उससे नाम ने ज्यादा काम किए। ध्यान से सुने। राम एक तापसती अतारी, राम एक तापसती अतारी, के नाम कोट खल कुमति सुधारी। प्रभु राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, आगे विस्तार से सुन पाएंगे। अहिल्या माने बुद्धि है, आध्यात्मिक दृष्टि से अहिल्या बुद्धि है। इंद्र काम है। जब बुद्धि ज्यादा वासना में फंसती है तो पत्थर जड़ हो जाती है। हमारी आपकी बुद्धि भी अहिल्या की तरह पत्थर है। अहिल्या का उद्धार किसने किया? राम। चरण छुपा दिया। गोस्वामी जी कहते राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने तो करोड़ों की बुद्धियों को अहिल्या की तरह शुद्ध बना दिया है। अजामिल जैसे पापियों को महर्षि वाल्मीकि जैसों की बुद्धि किसने शुद्ध बनाई? तो राम ने एक अहिल्या का उद्धार किया, जबकि राम के नाम ने
करोड़ों पापियों की बुद्धि को शुद्ध बना दिया। तो राम बड़ा हुआ कि राम का नाम बड़ा हुआ? राम ने वानरों से पुल बनवाया और समुद्र पार करके लंका चले गए, समझो। लेकिन राम का नाम लेने वाले भवसागर से बिना प्रयास पार हो गए। आपने देखा, राम को लंका जाना था तो पुल बनाना पड़ा, और राम के सेवक ने राम का नाम मुख में रख लिया तो बिना पुल बनाए समुद्र को पार कर गया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, अरे प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और जलधि लांग गए अचरज नाही। मुद्रिका में क्या लिखा था? राम। वो श्री राम नाम मुख में रखा हनुमान ने। मुद्रिका मुख में रखने का मतलब राम का नाम मुख में रख लिया। तो राम को स्वयं जाने के लिए तो पुल बनाना पड़ा, लेकिन जिसने मुख में राम रख लिया वो छलांग मार के समुद्र पार कर गया। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम है। प्रहलाद ने नाम जप कर ही भक्ति का डंका बजाया और नरसिंह भगवान को खंबे से प्रकट किया। ध्रुव ने भी नाम जपा। नाम जपत प्रभु की न प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। ओ ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामो, तो पायो अचल अनुपम ठामो। और सुमिर पवन सुत पावन नामो, के अपने बस कर राखे राम। परमात्मा का पावन नाम लेकर के हनुमान जी ने भगवान राम को अपने वश में कर लिया। तुम्हारे भजन राम को भावे, और जन्म जन्म के दुख बिसरे। हनुमान जी भगवान को जैसा नचाना चाहे नाचने के लिए तैयार। राम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, पर हनुमान जी ने अगर आपको आशीर्वाद दिया तो वो प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटे। गुरुवाणी में भी, दरबार साहब में भी 4343 जगह भगवान राम का नाम, 8633 जगह हरि नाम। गुरुवाणी में भी बहुत जोर दिया गया है नाम का जप को। नाम की कमाई कमाओ। कम से कम 21,600 नाम तो दिन रात में आपके मुख से निकलना ही चाहिए। ये कम से कम 216 माला अगर आप जिनमें जप लो, आपकी जिंदगी बदल जाए। लोग कहते हैं महाराज नाम जपने से क्या होगा? हम कहते हैं पारस को लोहे से छुआ दो तो क्या होगा? बोलो। जैसे लोहे को पारस से छुआ दो तो सोना बन जाएगा, इसी तरह आप भगवान के नाम को अपनी जीभ से छुआ दो, आपका जीवन बदल जाए। नाम जपने से क्या होता है महाराज? शराब पीने से क्या होता है महाराज? ठीक है, देखो, शराब पियोगे उसके धर्म का पता लग जाएगा। इसी तरह नाम को पियो, उसके चमत्कार का तुम्हें पता लग जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? ये धनवान लोग जाम बहुत पीते हैं ना भाई, इसके बिना नहीं रह पाते। संपत्ति वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी दृष्टि से बहुत खतरनाक। ये जब संपत्ति बढ़ती है तो सुरा सुंदरी का दौरा दौर प्रारंभ हो जाता, और जब सुरा सुंदरी के चक्कर में जीव फंस गया तो वो बर्बाद, वो कभी आबाद नहीं हो सकता।
किसी ना किसी दिन वो लड़खड़ाएगा और ऐसे गड्ढे में गिरेगा जहां से मुश्किल से निकल पाएगा। क्या आप समझ? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती फिर उतर जाएगी। हरि प्रेम का जाम पी ले बंदे, जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। अगर तू अब पीने चाहता है तो प्रभु के नाम का जाम पी ले। गुरु नानक देव जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में कुछ शराबी मिल गए जो भट्ठी से निकाल रहे थे ताजी ताजी। उन्होंने कहा, बाबा पी जाओ थोड़ी सी। क्या होगा भैया? बोले रात भर मस्ती रहेगी, प्रातःकाल फिर आके पी जाना। ये तो 12 घंटे नशा रहता है बाबा इसका। सुबह आके पिएंगे तो फिर शाम तक, और शाम को फिर आके पी। बाबा हमें आशीर्वाद देते रहो, दुआ करते रहो, और सुबह शाम आके पीते रहो। बहुत अच्छा उत्तर दिया गुरु नानक देव जी ने। बोले भैया नशा के लिए बार बार आना पड़ेगा, बार बार पीना पड़ेगा, हमारे लिए ये बड़ी समस्या है। हम तो वो नशा पीते हैं जो एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी में उतरने का नाम ही नहीं लेता है। भांग धतूरा काहिरा उतर जात पर भात, ये नाम खुमारी नानका जो चढ़ी रहे दिन रात। भांग धतूरा शराब पीने वाले हम फकीर नहीं, हम तो नाम का नशा पीते हैं। गुरु नानक देव जी के नेत्र देखो ना, भगवान शंकर की तरह सदा। जैसे बहुत ज्यादा शराब पीने वाले की आंखों में खुमारी आती है, भगवान शंकर गुरु नानक देव जी के नेत्र भी खुमारी से भरे होते हैं। वो नाम का नशा है, वो चिंतन का नशा है। भरतलाल जी जब चित्रकूट जा रहे हैं, आगे आप सुन पाओगे कि कारत मनोरथ यस जिय जाके, और जाहि सने है सुरा सब छाके। लोग तो ये शराब पीते हैं ना, ये सोरा पीते हैं। भरतलाल जी ने प्रभु प्रेम की शराब पी रखी है। जाहि सनेह सुरा सब छाके। पी लेने के बाद व्यक्ति के पैर लड़खड़ाते हैं और जवान भी लड़खड़ा जाती है। बोले अवधवासी जब चित्रकूट प्रभु राम का दर्शन करने गए तो रास्ते में उनके भी पैर लड़खड़ा रहे हैं, शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल अंग पग डग मग डोलई, ये शिथिल अंग पग डग मग डोलई, और बहु बिहबल बचन प्रेम बस बोलई। और जब ही राम कहिले ही उषासा, तो उमगत प्रेम मनौ चहु पाशा। भरतलाल जी के मुख से जब श्री राम शब्द निकलता तो मार्ग के पत्थर मोम की तरह बह जाते थे, पिघल जाते। संसार का स्वाद ले लेने वालों, अब प्रभु के नाम का स्वाद लेना प्रारंभ करो। व्यापारी तो वानगी के आधार पर सामान खरीद लेता है, सैंपल के आधार पर सामान खरीदता है। दुनिया का स्वाद तो ले लिया, एक बार किसी संत की शरण में आकर नाम का स्वाद लेना प्रारंभ करो, भजन का स्वाद लो। अगर ये स्वाद मिल गया तो बाकी सारे स्वाद फीके हो जाएंगे। जो तो ही राम लगत मीठे, गोस्वामी जी कहते हैं, जो तो ही राम लगत मीठे, तो सब रस अनरस हो जाते, ये खटरस होते सीठे। जो तो ही ना राम लगत मीठे। अरे जीव, जिस दिन तुझे प्रभु का पावन नाम मीठा लगने लगेगा, उस दिन सारे पदार्थ फीके हो जाएंगे। प्रभु का नाम जपना प्रारंभ कर दे, तेरे जीवन में ऐसी ज्योति जगेगी, ऐसा प्रकाश मिलेगा
तेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। गोस्वामी जी ने नाम पर, सभी संतों ने नाम पर जोर दिया। नाम की कमाई करो, नाम का जप करो। हाँ? गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? 8 पहर जन हरि हरि जपते। यहां तो 1-2 माला जप लिया बहुत हो गया। गुरु मंत्र लिया है ना, तो 1-2 माला जप लो भाई। लेकिन गुरुवाणी में क्या लिखा है कि 8 पहर, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। बोले 8 पहर जन हरि हरि जपे, और हरि का भगत प्रगट नहीं छपे। ईश्वर का भक्त वो है जो 8 पहर, क्या 64 घड़ी हमेशा प्रभु का नाम जपता रहता है, जपता रहता है, निरंतर चिंतन होता है। एक विलक्षण खुमारी जीवन में जागेगी। हनुमंत लाल जी ने प्रभु का नाम जप लिया। देवर्षि नारद सदा प्रभु का नाम जपते हैं। सारा संसार तो भगवान का नाम जपता है, सारा संसार भगवान से प्यार करता, और भगवान देवर्षि नारद से प्यार करते हैं। नाम की महिमा है, इसलिए जप करना है। आगे ये रामायण कहां से प्रकट हुई? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बरो धर्यो नाम ही हेरि हरस हर। भगवान शंकर ने रामायण रची और अपने मन में धारण कर लिया, छुपा के रख लिया। अवसर पाकर जब पार्वती जी ने प्रश्न किया अमर कथा के लिए, तो यही रामायण उन्होंने पार्वती को सुना दी। वही कागभुसुंडी को सुनाई जिसे बाद में गरुड़ ने सुनी, इसलिए इसका नाम पड़ा रामचरित मानस। रामचरित मानस का प्रश्न कहां से चला और उत्तर कहां तक पहुंचा, इस पर आके ध्यान दीजिएगा। बोले भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और जिनहि राम पद अति अनुरागा, के तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि जो प्रयागराज में निवास करते हैं, आज भी भारद्वाज आश्रम है प्रयाग में। माघ के महीने में जब मकर की संक्रांति होती है, तो सारी दुनिया के लोग प्रयागराज आते हैं। बड़े बड़े ऋषि और महर्षि प्रतिवर्ष प्रयागराज में आकर तीर्थराज में स्नान करते हैं, 1 महीने निवास करते हैं। हरिद्वार में तो 12 वर्ष में कुंभ लगता है, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ ही होती है। लेकिन प्रयागराज आप जाके देखो, हर वर्ष आपको हजारों लाखों झोपड़ियां बनी दिखाई देंगी, नया नगर बसता है। मकर संक्रांति में प्रयागराज में स्नान करें और वहीं बैठ के भजन करें। 1 महीने का भजन 1 कल्प वर्ष का फल दिया कर। प्रतिवर्ष होता है, आज भी हो रहा है। क्या? माघ मकर गत रवि जब होई, तो तीरथ पति ही आव सब कोई। देव धनुज की नर नर श्रेणी, और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। के यही प्रकार भर माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। के प्रति संवद यस होय आनंदा, और मकर मज्ज गवने मुनि वृंदा।